तो हमें काफ़ी बार इस बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस कैसे कॉजेशन नहीं इम्प्लाई कर रहा है। सो ओवर एंड ओवर हम सोचते हैं कि अच्छा भाई, दो वेरिएबल्स के बीच में ओके हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ठीक है, अगर एक्स वेरिएबल हमारा इंक्रीज़ होता है तो वाई वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो कितने से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम ये निकालते हैं अपने रिग्रेशन एनालिसिस करके। सो ऑफन हम उसका कंक्लूजन ये निकाल देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, एक्स जो है वाई में इतना जो है चेंज लेके आ रहा है, इतना परसेंटेज चेंज लेके आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली जो एक्स वेरिएबल है वो वाई को कॉज कर रहा है। सो दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉजिंग दिस चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बट जो कॉजेशन है दैट डजेंट अकर इन इट सेल्फ। रिग्रेशन डज नॉट एक्चुअली इम्प्लाई कॉजेशन नेसेसरीली। सो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। सो इसका क्या मतलब हुआ और ये कैसे नहीं हो सकता है, तो हम इस बारे में अभी देखने वाले हैं। सो जैसे इसमें लिखा है कि रिग्रेशन डिटेक्ट्स द पैटर्न्स इन डेटा बट कॉजेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड द पैटर्न। सो रिग्रेशन कैसे निकलता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने 500 ऑब्जर्वेशन जो है कलेक्ट करी, उसके बेसिस पे जो है हमने डेटा निकाला, हमने अपनी कैलकुलेशंस करी, उस हिसाब से हमने रिग्रेशन लाइन बनाई और उसके हिसाब से जो है हमने बाकी अपने जो पैरामीटर्स हैं वो सब जो है प्रिडिक्ट करे। बट द प्रॉब्लम इज दैट many different situations can produce the same statistical relationship. So ऐसा हो सकता है कि हम जो दो वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सिचुएशंस में जो है वो सेम स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप हमें बताए। फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर एग्जांपल लें कि एजुकेशन और इनकम जो है हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। सो लेट्स से कि एजुकेशन जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इनकम है दैट इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारी एजुकेशन इंक्रीज़ करती है देन देयर विल बी एन इंक्रीज़ इन इनकम। कोई भी ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर 1 यूनिट से जो है एजुकेशन बढ़ाई जाती है सो इनकम में 20% का इंक्रीज़ आता है और व्हाटएवर, ऐसे करके हमने ले लिया फॉर एग्जांपल। सेकंड केस ये हो सकता है कि कॉजेशन रिवर्स भी हो सकती है। सेकंड केस में ऐसा बन सकता है कि अब इनकम जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है और एजुकेशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है। सो ऑब्वियसली अगर इनकम जो है हमारी इंक्रीज़ होगी, अगर हमारे पास ज़्यादा जो है डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, सो उसको हम एजुकेशन पे लगा पाएंगे ज़्यादा, सो हम ज़्यादा एजुकेटेड हो पाएंगे। सो ये भी हो सकता है। और जो थर्ड केस है विच सेज कि देयर कैन बी अ थर्ड वेरिएबल विच इज कॉजिंग बोथ। सो देयर कैन बी अ हिडन फैक्टर जो कि उन दोनों को, दैट इज इनकम और एजुकेशन, उन दोनों को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द मॉडल। सो इस केस में क्या होगा कि जो इसमें जो एग्जांपल दिया है कि सपोज देयर इज अ थर्ड फैक्टर, सो दी वी कैन टेक इट एज द फैमिली बैकग्राउंड। सो ऑब्वियसली अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड है कि सारे जो हैं एक फैमिली में जैसे टीचर्स हैं या फिर एक फैमिली में लाइक जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स हैं और डॉक्टर्स हैं लाइक दैट, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ऑब्वियसली उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी टू to be financially secure and to get educated at a higher level. So obvious सी बात है, वो जनरेशन से अगर चलता आ रहा है तो ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसान की एजुकेशन में एंड आगे चल के वो क्या करता है उसमें। सो द फैमिली बैकग्राउंड अफेक्ट्स इनकम एज वेल एज एजुकेशन, बट जो हमारा रिग्रेशन है इट ओनली एंड ओनली टॉक्स अबाउट इनकम एंड एजुकेशन एज द वेरिएबल्स, even though education may not be the real driver. So हम ये कह सकते हैं कि even though हमारे पास यही दो वेरिएबल्स हैं एजुकेशन और इनकम, हम पूरी तरह श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई एजुकेशन ही है जिसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ रही है। हो सकता है कि भाई उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, उसकी वजह से उसकी इनकम भी बढ़ रही हो, ये भी फैक्टर हो सकता है। और ऐसे ही काफ़ी सारे अनगिनत फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। So, therefore, regression only shows one variable is affecting the other based on the collected data. तो रिग्रेशन हमें बस उतनी ही इंफॉर्मेशन देगा
जितना हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो हमने सिर्फ एजुकेशन और इनकम पे जैसे डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा, वो उससे ज़्यादा नहीं बता सकता है हमें। काफ़ी सारी हिडन फैक्टर्स होते हैं जो कि रिग्रेशन एनालिसिस नहीं बता सकता है। इवन दो इफ़ यू टेक इट एज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, उस केस में भी ऐसे बहुत सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं, हम हर एक फैक्टर को, हर एक वेरिएबल को अपने मॉडल में नहीं ले सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। So, the regression analysis does not tell anything about the transmission mechanism. ये जो important चीज़ इसमें लिखी है, that is our transmission mechanism. So, regression analysis does not tell us anything about the transmission mechanism that is working implicitly between the variables. So, the extra theoretical and the contextual reasoning is needed to explain causation. अब इसमें इस केस में जो है हमने जो लिया है एजुकेशन एंड इनकम का, जो हमने केस लिया है वेरिएबल्स का, सो इसमें हमारा क्या ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है बीच में वर्क कर रहा होगा, जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सो इस केस में ओवर हियर द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कुड बी दैट व्हेन एजुकेशन इंक्रीजेस इट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्किल्स ऑफ द पर्सन। एजुकेशन बढ़ती है, उससे स्किल्स मिलते हैं, बेटर स्किल्स हमें मिलते हैं, which increases the productivity. Obviously अगर एक skilled person होगा, so obviously his or her productivity shall increase and then you get a better job. जब productivity increase होती है you get a better job and hence your income increases ultimately. अब इस इन दोनों के बीच में भी ना काफ़ी सारे hidden factors होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसको influence कर रही होंगी. We can't make them out right now. So this underlying mechanism is not revealed by the regression analysis. This is the main thing कि रिग्रेशन एनालिसिस सारी बातें नहीं बता सकता है, सारे फैक्टर्स रिवील नहीं कर सकता है कि क्या क्या उसे इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, क्यों आखिर एजुकेशन की वजह से इनकम बढ़ सकती है, हर एक बात नहीं बताता है रिग्रेशन एनालिसिस। एंड दिस इज द रीज़न वी से कि रिग्रेशन एनालिसिस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन नेसेसरीली। कॉजेशन ज़रूरी नहीं है कि रिग्रेशन एनालिसिस इम्प्लाई कर रहा होगा। एंड yes, so this is the reason we say, and okay, thank you.